तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ कि नहीं पारित हुआ, और उसमें शामिल जवाहर जी, तो ये व्यवस्था देश को लूटने के लिए बनाई गई। अक्ल से लोगों को भ्रमित किया गया कि हम आजाद हैं, लेकिन आजाद नहीं हैं। वही हाल है जो 1919 में था, उससे दूसरी बात नहीं है। जब भारत का सामान विदेश में जाता है तो वही ब्रिटेन और अमेरिका 10 ग्राम सोना देते थे। आज से 10 साल पहले तो 8,000 का माल, 10,000 का माल ले जाते थे। आज वही ब्रिटेन और अमेरिका 10 ग्राम सोना देते हैं तो 30,000 का माल ले जाते हैं। तो विदेश का जो माल आता है हम लोगों के लिए रोज रोज महंगा होता जा रहा है, और भारत का भी जो माल है, जो उत्पादन है, स्वयं भारतीयों के लिए महंगा होता जा रहा है, और अमेरिका और ब्रिटेन के लिए रोज रोज सस्ता होता जा रहा है। और ये चुनाव करवाना है। चुनाव कौन सी गवर्नमेंट बनी? ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट चुनाव का बहिष्कार जो नहीं कर रहा है वो भारत नहीं है, वो स्वाधीन भारत नहीं है, वो भारत से इश्क और प्यार नहीं करता है। और शहीदों के गुरुदेव नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये जब फार्मूला ये नहीं मान रहे हैं, उनकी बात को काटने की किसी में दम नहीं है, तो इस देश में स्वयं की वो नान लोकतंत्र खत्म हो गया। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की स्थापना है ये चुनाव, और इस चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे। ये हमारा मौलिक अधिकार है। और जो लोग नहीं करेंगे वो लोग अपनी आत्महत्या करने जा रहे हैं। आत्महत्या, और जो लोग अपनी आत्महत्या कर लिए हैं और चुनाव में भागीदार होने जा रहे हैं, उनकी लाश पर चुनाव होने जा रहा है। वो मुर्दों की लाश पर जो अपनी स्वतंत्रता को, आजादी को, जो अपनी आत्मा की आवाज, इनर वॉइस को गिरवी रख दिए ब्रिटेन के यहां, और बंधक रख दिए, और गुलामी कबूल कर लेंगे, और वो चुनाव में अपनी भागीदारी देंगे, उन बड़ी हुई लाश पर जो है ये चुनाव होने जा रहा है। और उस लाश पर जो है ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी तैयारी है। अब देखना है कितनी लाशें जाती हैं। ये तो चुनाव में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, लेकिन स्वाधीन भारत अपनी इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर चलेगा। उस अंतरात्मा की आवाज उस आत्महत्या करने वाला नहीं है, नहीं है। कोई चाहे कि हम स्वाधीन भारत आत्महत्या कर ले, तो स्वाधीन भारत आत्महत्यारा नहीं है। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ये गीता को उठा करके देखिए, है कि नहीं है? सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आप धर्मशास्त्र से देखिए, गीता से देखिए, रूल ऑफ लॉ से देखिए, ये सबसे बड़ा अपराध है ये चुनाव, है कि नहीं? तो इसी के साथ हम अपनी बात को बंद करेंगे, और क्वाइन की बात कल होगी, वो तो होगा। क्वाइन क्या है, सिक्का क्या है, इंपरर क्या है। और एक बात सुन लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि बहादुर साहब सेकंड के बाद ये जो है कौन बना था जी? जॉर्ज बना था ना। ये ब्रिटिश जो है यहाँ का इंपरर बना, सिक्का जारी किया, और एलिजाबेथ के बाद हमारे शहीदों के गुरुदेव ने सिक्का जारी किया, और वही हमारे इंपरर हैं। और ये टीएम साहब का कोई इंपरर हो तो वो ले आकर के दें, ये समझिए। और जब इंपरर नहीं तो ये कैसे टीएम?
बोलिए, कैसे? ये बात सारी रूल ऑफ लॉ की आप लोगों के सामने रखी जाएगी, इतना समझ लीजिए। एम्परर तो आजाद हिंद सरकार है जी, आजाद हिंद बैंक करेंसी, उस करेंसी पर है शहीदों के गुरुदेव नेताजी की तस्वीर, और वो एम्परर हैं। एम्परर यहां कोई नहीं, वो तो ब्रिटेन में आज भी बैठा हुआ है। एम्परर नहीं तो दे सिक्का, तो इनको एम्परर मान लिया जाए। हम लोग मुर्दा है क्या? अपनी आत्महत्या कर लेंगे और इनको हम बादशाह जो है एम्परर मान लेंगे? कभी नहीं मानने वाले, ये समझिए। और ये शरीर गिर जाएगी लेकिन हमारी आत्मा मरने वाली नहीं है। ये सत्याग्रहियों की ये शरीर तो बनती बिगड़ती रहती है। हम कभी अपनी आत्महत्या नहीं करेंगे, और हम अपनी लाश पर अपनी आत्महत्या जब कर लेंगे, आत्मा के लाश पर, आत्मा तो मरती नहीं लेकिन उसकी लाश पर कभी भी जो है हम ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का और ये चुनाव कबूल करने वाले, हम बहिष्कार करेंगे इसका, हम बहिष्कार करेंगे इसका। ये हमारा मौलिक जो है कर्तव्य है, ड्यूटी है, और ये मौलिक हमारा राइट है। तो चुनाव हमको नहीं चाहिए, हमको आजाद हिंद सरकार चाहिए, चुनाव नहीं चाहिए, हिंद सरकार चाहिए, हमारा एम्परर चाहिए जो कि हमारी आत्मा का बादशाह है। एम्परर वो है। ये चीज और ये सत्याग्रह है, ये जो चल रहा है सत्याग्रह है कि नहीं है? अब इससे ऊंची फिलॉसफी क्या होगी जी? हैं? इससे ऊंचा फिलॉसफी नहीं, इससे ऊंचा दर्शन नहीं। और ये पंकज बाबा अपनी जब हाथ में हत्या ही कर दिए, और जब ये ब्रिटेन की फिलॉसफी और दर्शन को मान लिए हैं, तो अब ये पूरी की पूरी तरह से ये जो है भारतीय ये बाबा बनकर के देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। इनसे बड़ा कोई विश्वासघाती नहीं है, और वो कल ही खुल जाएगी, आप सबके सामने आ जाएगी, आप देखिएगा। और इनको तो चैलेंज है, पंकज बाबा खूब डटे रहिए, मैदान छोड़िएगा मत, छोड़ करके भाग मत जाइएगा, अभी तो ये शुरुआत है, डटे रहिएगा। आपने ये समझा था कि हम 2010 में आए तो वहां पर जो वो पेड़ी वाले बाबा थे रख रहे थे, आपने लाठियां चलाया और गाड़ियां तोड़ा, तो हम मैदान छोड़ करके भागने वाले, आप न भाग जाइएगा, भागिएगा मत। क्यों? कि जब तक मैदान में जंग नहीं होती है, तो लड़ने वाला नहीं रहेगा तो सत्य परीक्षण कैसे होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? और नहीं भाग जाएंगे तो कितनी मिसाइलें वैचारिक महाभारत को दिव्यास्त्र छूटेंगे। अभी ये दुनिया ने देखा नहीं होगा, जब डटे रहेंगे तभी ना लोग देखेंगे। आप भी अपनी मिसाइलें छोड़िए, कोई कसर मत रखिएगा। अब क्या, जब आपने बात सुना नहीं और बेड़ी वाला बाबा ने रखा, और बेड़ी वाले बाबा से जब आपने बात नहीं करने दिया, और हम लोगों को समझ में ही आ गया कि ये बेड़ी वाला बाबा किडनैप है, तो समझौता के तो सारे रास्ते उसी दिन बंद हो गए कि नहीं हो गए? सारे रास्ते बंद हो गए। अब चलिए आमने सामने, ये समझ लीजिए, भागिएगा मत। ये संदेशा जो है ये अखबार वाले मीडिया वाले अगर पहुंचाते तो कितना अच्छा रहता, और उनका भी संदेशा पहुंचाते थे कि नहीं?
तो ये होगा, भागिएगा मत, एकदम डटे रहिएगा। इसी के साथ हम अपनी बात को बंद कर रहे हैं। जय हिंद, जय सुभाष। हमको चुनाव नहीं चाहिए, सरकार चाहिए। हमको चुनाव नहीं चाहिए, आजाद हिंद सरकार चाहिए। हमको जो है वो बेड़ी वाले बाबा की बाजी चाहिए और भारतीय सिक्का चाहिए। बेड़ी वाले बाबा की बाजी दो। और आत्मसमर्पण का क्या मतलब होता है? आत्मसमर्पण का मतलब अपमान नहीं, अपमान नहीं। वो आजाद हिंद बैंक करेंसी, वो शहीदों के गुरुदेव, वो स्वाधीन भारत का स्वागत करना हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। स्वागत करना है देश। आत्मसमर्पण का मतलब आप नहीं समझ रहे। आत्मसमर्पण कोई दुश्मनी थोड़ा है। अगर आत्मसमर्पण कर देंगे तो ये स्वागत है, ये सम्मान है। अगर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो अपमान है, अपमान है, ये समझिए। और क्या खिताब मिलेगा ये इतिहास जिंदगी भर याद करेगा। आत्मसमर्पण का मतलब सम्मान। और वो तो मंदिर पर बेड़ी वाले बाबा ने लिखवा दिया था कि सतयुग आओ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब स्वागत, यही ना? बोलिए। और ये बेड़ी वाले बाबा ने जो है आजाद हिंद सरकार का स्वागत किया, किया कि नहीं किया? है? किया कि नहीं किया? और जब आप स्वागत नहीं किए, जब आजाद हिंद सरकार से फिर गए, तो पंकज बाबा डटे रहिएगा, डटे रहिएगा। क्योंकि अगर भाग भी जाएंगे बिना युद्ध हुए ही, अगर ये फैसला हो जाएगा तो युद्ध देखे हुए बहुत दिन हो गया, युद्ध फिर देखने को मिलेगा नहीं। हम लोग भी युद्ध ही देखना चाहते हैं। हम लोगों को भी हार्दिक इच्छा है। डटे रहिएगा। जय हिंद, जय सुभाष।